आज की भावगंगा के इस 276वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल क्रिसमस था और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती थी। आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कल मेरी तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी, इसलिए भावगंगा नहीं हो पाई, लेकिन आज ठीक है तो फिर आपके सामने हूँ। इसके पहले कि हम लोग अपनी बात शुरू करें, पिछले कार्यक्रमों के जो प्रतिक्रियाएं हैं एक दो वो आपके सामने रखूँगा। आशुतोष मिश्रा जी ने लिखा है, भावगंगा का हर अंक हमें जीवन की सुरुचिपूर्ण, सहज, सार्थक तरीके से जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। वही हमें हमारे समृद्ध अतीत का स्मरण दिलाता है। जीवन की आपाधापी में जीवन से जुड़े तमाम शानदार पहलुओं को व्यक्तिगत रूप से जानने का समय नहीं निकाल पाने कारण वंचित रह जाते हैं। कबीर कहते थे, सार की बात सहेज कर थोथा उड़ा दो। भावगंगा के माध्यम से थोथा उड़ाने का भी काम हमें नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आप ये भी काम अपने अति व्यस्ततम जीवन से कुछ पल हमारे लिए चुरा कर रहे हैं। हमें सब सार ही सार मिल रहा है। आप जिन विषयों पर चर्चा करते हैं वह हमें जानकारी से तो समृद्ध करती ही है, इसके अलावा एक प्रेरक संदेश और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी प्रदान करती है। आदरणीय रामानुजन और ऐसे ही तमाम शख्सियतों की उपलब्धियों और जीवन यात्रा के शानदार पहलुओं का जिक्र करके आप नित्य प्रति यह पावस काम करते हैं। आज का अंक भी उसी अद्भुत प्रयास की एक शानदार कड़ी है। आप सही कहते हैं कि काम को काम मानिए तो काम है, और सुकून का पर्याय मानिए तो सुकून का सबब है। आपके लिए भावगंगा को बड़े देर तक कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ाना आपके सुकून का और उसे नियमित सुनना और अपनी जीवन यात्रा के अगले पड़ाव का मार्गदर्शक मानकर उसे आत्मसात करना हमारे सुकून का सबब है। इस अंक के लिए आपको साभार और भावगंगा के परिवार के समस्त विद्वज्जनों को सादर नमन। धन्यवाद आशुतोष जी, बड़े विस्तार से आपने सभी बातें बताई। रजनीश जोशी जी ने लिखा, बेहद शानदार अंक में वर्णित सभी महापुरुषों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अपने अपने क्षेत्र में इनके योगदान चिर स्मरणीय रहेंगे। चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित वाकया इटावा ज़िले के किसी थाने का है। मैंने चौधरी चरण सिंह का कि भेष बदल कर गए थे किसी ऑफिस में, तो उसका पूरी जानकारी रजनीश जी ने दे डाली हम लोगों को। अपने अपने क्षेत्र में इनके योगदान चिर स्मरणीय रहेंगे। चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित वाकया इटावा ज़िले के किसी थाने का है, जहां प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने गरीब ग्रामीण के भेष में रेड की। गंभीर अनियमितता के फलस्वरूप थाने के पूरे अमले को निलंबित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने ऐसे कई कारनामे किए थे जिसके बारे में आज के ओहदेदार सोचते भी नहीं। व्यापार कथा अत्यंत हृदय स्पर्शी और प्रेरक लगी। नर्स की संस्मरण कथा की आपके द्वारा बेहतरीन विवेचना। आर.डी. तिवारी सर और तारकेश्वर जी की सुंदर प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत अंक को अलग ही सोपान पर ले जाती प्रतीत होती हैं। हार्दिक अभिवादन सर। सादर रजनीश। धन्यवाद रजनीश जी, आपने बहुत सुंदर प्रतिक्रिया की। और आर.डी. तिवारी जी ने जो विस्तृत प्रतिक्रियाएं लिखते हैं, बड़ी छोटी सी एक प्रतिक्रिया लिखी, भाव गंगा संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए एक अनुपम वरदान है। धन्यवाद तिवारी जी। और तो सभी को
मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और उनको ढेर सारी श्रद्धा सुमन। सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। पिछले सालों जब क्रिसमस की शुभकामनाएं भेजी तो कुछ मित्रों ने जवाब भेजा कि मैं ईसाई नहीं हूँ, कृपया ये शुभकामनाएं मुझे मत भेजिए। तो मैं ये शुभकामनाएं आपको किसी धर्मावलंबी होने की वजह से नहीं भेज रहा हूँ, इस धरती की संतान होने की वजह से भेज रहा हूँ। होली, दिवाली, दशहरा की शुभकामना भी सभी धर्मावलंबियों को भेजता हूँ। जिन मित्रों ने लिखा कि उन्हें शुभकामना क्यों भेजी, उनसे इतना ही कहना है कि क्या कभी उन्होंने या उनके परिवार ने ईसाई स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया, ईसाई अस्पताल में कभी अपना या परिवार का इलाज नहीं करवाया, या ईसाई वैज्ञानिकों द्वारा ईजाद किए हुए किसी उपकरण या विज्ञान का उपयोग नहीं किया, मसलन बिजली, टेलीफोन, रेलगाड़ी या कारों का, या आजकल जो भी सोशल मीडिया के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ़ोन्स हैं। धर्मांधता तभी अच्छी है जब हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हों, हम ऐसे हों कि अच्छे स्कूल, अस्पताल खोल सकें, सारे आविष्कार खुद ही कर लें। अन्यथा यह हमारा या तो अहंकार है या डर कि अंदर कहीं गहरे दबीहीन भावना। अपनी संवेदनाओं को इतना सीमित मत करिए। अब संकीर्णता का नहीं, परस्परता का युग है। हम चाह कर के भी एक आइलैंड में नहीं रह सकते हैं, हमको संपूर्ण विश्व से जुड़ाव महसूस करना ही है। वी हैव टू बी ट्रू चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ, filled with universal love, connectivity through sensitivity। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। समग्र प्रेम, संपूर्ण चेतना, संवेदना और चैतन्यता से संपूर्ण परिपूर्ण पर धरती और सृष्टि से जुड़ी ईश्वर की संतान। मेरी ये गज़ल के कुछ शेर हैं। क्रिसमस के तोहफे सबको मिल पाएँ, मुफलिसों के नाम जुराब लिखता हूँ। परसों भी इसको सुनाया था। जुराब अर्थात मोजे और मुफलिस अर्थात गरीब। कहा जाता है कि सांता क्लास बच्चों के मोजों में टॉफ़ी और उपहार देता है, रखता है, इसीलिए गरीबों के नाम जुराब लिखता हूँ। पूरी धरती ही एक बड़ा परिवार है, सोते जागते यही ख्वाब लिखता हूँ। रोशनी की एक किताब लिखता हूँ, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ। संवेदनाएं ही हमें ज़िंदा रखती हैं, संवेदनाएं बेहिसाब लिखता हूँ। तो ये तो क्रिसमस के संदर्भ में थोड़ी सी बात। और एक छोटी सी कहानी मिली, वो भी अच्छी है, तो आपके सामने रखता हूँ। एक राजा वेश बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने निकला। उसने तय किया कि वह रास्ते में मिलने वाले पहले व्यक्ति को पूरी तरह खुश व संतुष्ट करेगा। आगे चलकर उसे एक गरीब व्यक्ति मिला। उसने राजा से कुछ देने को कहा तो राजा ने उसकी तरफ एक तांबे का एक सिक्का उछाल दिया, लेकिन सिक्का उस आदमी के हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। वह गरीब नाली में हाथ डालकर तांबे का सिक्का टटोलने लगा तो राजा ने उसे बुलाकर तांबे का दूसरा सिक्का दे दिया। गरीब ने खुश होकर वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा दूसरा सिक्का निकालने लगा। राजा को लगा कि उस आदमी को पैसे की और ज़रूरत है। उसने उसे चांदी का एक सिक्का दे दिया। गरीब के चेहरे पर क्षण भर को खुशी की झलक आई, लेकिन पलटकर फिर नाली में सिक्का ढूंढने लगा। चांदी वाला सिक्का पॉकेट में रख लिया और वहां जाकर ढूंढने लगा। राजा ने अब उसको सोने का एक सिक्का दे दिया। वह हतभाग एक बार फिर खुश हुआ, लेकिन तुरंत वापस नाली की तरफ बढ़ने लगा तो राजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे अपना वह संकल्प याद आया कि सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज खुश और संतुष्ट करना है। उसने गरीब को पास बुलाया और कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ। अब बताओ तुम खुश और संतुष्ट हो? वो बोला मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूँगा जब नाली में गिरा तांबे का सिक्का मुझे मिल जाएगा। हमारे देश के अधिकांश लोगों का हाल भी उस भिखमंगे जैसा ही है, जिन्हें मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ढांचागत सुविधाएं, उन्नत तकनीक, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्तर पर मान सम्मान, ये सब की ज़रूरत नहीं है। वह मालिक हैं इस देश के, यह भी उनको ध्यान नहीं है। वे इस सब को ठोकर मारकर, देश की मालकियत को भी ठोकर मारकर, संविधान ने उनको मालिक बना दिया है। नाली में गिरा
धर्म या जाति या शराब या मुफ्तखोरी आदि का सिक्का निकालने के लिए ऊर्जा खपाते जा रहे हैं। वह नाली में गिरे हुए तमाम सिक्के निकालने के ही चक्कर फिराक में हैं, नाली के कीड़े ही बने रहना चाहते हैं। वह देश के मालिक हैं, वो अपने बच्चों की शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ अच्छी व्यवस्था, इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो वे इस सबको ठोकर मारकर नाली में गिरे हुए तमाम मुद्दे जो कि निरर्थक हैं, जात के मुद्दे, धर्म के मुद्दे, शराब या मुफ्तखोरी या लोभ लालच के मुद्दे, इन्हीं सब में अपना सारा समय गंवा रहे हैं। और वह भी तब जबकि निरंतर गतिमान समय के साथ वह सिक्का खोटा हो गया है और विज्ञान, तकनीक, सत्य, अर्थव्यवस्था के बाज़ार में उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। तो और धर्म भी नहीं, छद्म धर्म, असली धर्म नहीं। असली धर्म तो सबसे जुड़ाव है। और जाति केवल एक आइडेंटिटी के लिए है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसमें कोई विशेषण नहीं है, ऊंच नीच का भाव नहीं है। जातियां अगर इतनी ऊंच नीच के आधार पर होती तो पुराने ज़माने में सबसे बड़ी सज़ा अगर कुछ दी जाती थी तो जाति से निष्कासित करना। अगर कोई शूद्र भी है और उसे शूद्र से भी निष्कासित कर दिया जाए तो वह उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा होती थी। तो केवल एक सामूहिकता का प्रतीक था। अन्यथा आज के ज़माने में तो अब जातियां केवल अवशेष के रूप में हम उनको समझें, यही है, उससे ज़्यादा उसके महत्व न दें। सबको समान समझें, किसी में भेदभाव न करें और सब देश के मालिक हैं। कोई छोटा बड़ा मालिक नहीं है, सब बराबर के मालिक हैं। तो अब उसे मिटाने की ज़रूरत है, न कि उसको और रूढ़ बनाना और उसे मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो ये छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात कहती है। और फिर आज की भावगंगा विराम लेगी। धूप बहुत तेज़ है, अब हो गई है और पसीना बहुत होने लगा है, तो इसलिए थोड़ी देर कुछ शेर सुनाकर आज के भावगंगा को विराम देंगे। हम जो तमाम बज़्मों के आगोश बैठे हैं, सबसे प्यार जुड़ाव के बलंदे होश बैठे हैं। भाव हो तो सब मंत्र फर्क अभी आ रहे हैं। भाव हो तो सब मंत्र, फर्क क्या होठों पे, राम मरा या राग मालकोश बैठे हैं। वो अमंत्रम अक्षरो नास्ति ना मूलम ना औषधम ना अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुष योजका तत्र दुर्लभा, जो अथर्ववेद अथर्ववेद का मंत्र है, उसी का एक तरह से पहले अंश का हिंदी अनुवाद कह लीजिए। तो भाव हो तो सब मंत्र, फर्क क्या होठों पे, राम मरा या राग मालकोश बैठे हैं। जो तमाम आ रही हैं उनमें कुछ शिकायतें, कुछ जय घोष बैठे हैं। आप सबको खुश नहीं कर सकते। जो जहाँ भी है सबसे जुड़ा हुआ है, जो जहाँ भी है सबसे जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे के ही भरोसे बैठे हैं। हम सब एक दूसरे के आश्रित हैं। अगर हम अकेले कहीं एग्जिस्ट करना चाहें सृष्टि में तो नहीं कर सकते। हम सब सामूहिकता में ही एग्जिस्ट करते हैं। सब उसी विराट शरीर के एक एक अंश हैं, अंग हैं। तो सब जुड़े हुए हैं। जो जहाँ भी है सबसे जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे के ही भरोसे बैठे हैं। उन्हें भी चीखना होगा जो अब तक किए संतोष बैठे हैं। अगर स्थितियाँ बुरी हैं तो उन्हें भी चीखना होगा जो अब तक किए संतोष बैठे हैं। कोई उन्हें मिटा सकता नहीं, कोई उन्हें मिटा सकता नहीं जो बिल्कुल निर्दोष बैठे हैं। कोई उन्हें मिटा सकता नहीं जो बिल्कुल निर्दोष बैठे हैं। कल हमें भी पूरा खतरा है, कल हमें भी पूरा खतरा है। आज यदि परिंदे बेहोश बैठे हैं। अगर पर्यावरण प्रदूषण इतना हो गया है या स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं कि पक्षी अगर बेहोश होने लगे हैं तो हमें भी उससे ज़्यादा खतरा आने वाला है। कल हमें भी पूरा खतरा है, आज यदि परिंदे बेहोश बैठे हैं। कैसे मिटेगी धरती की कीचड़, सफाई वालों में सफ़ेद पोश बैठे हैं। कैसे मिटेगी धरती की कीचड़, सफाई वालों में सफ़ेद पोश बैठे हैं। सफ़ेद पोश आप कैसे रह जाएंगे अगर आप कीचड़ मिटाने निकलेंगे, कहीं ना कहीं कीचड़ लगेगा ही।
हुआ सागर मंथन निकला अमृत। लेकिन ये जो कीचड़ है ये पैर में लगे, पैर के आसपास लगे, हाथ के आसपास लगे, लेकिन नाक में तक ना जाए, आँख में ना जाए, दिमाग में ना जाए। हुआ सागर मंथन निकला अमृत, हुआ सागर मंथन निकला अमृत, जहर पीने को आशुतोष बैठे हैं। हुआ सागर मंथन निकला अमृत, जहर पीने को तो आशुतोष बैठे हैं। शंकर खुद। पूरी कायनात ही एक विराट जिस्म है, कह दो ये जो जिस्म फरोश बैठे हैं। जिस्म फरोशी जो करते हैं, दूसरों के शरीर को आहत करते हैं तरह तरह से, चाहे सेक्स की तरह से या और तरह से। तो जब पूरा कायनात एक विराट शरीर है तो कैसा, किस किस की जिस्म फरोशी और कैसे, सब कुछ अपना ही नुकसान करेंगे। मंजिल मिली न मिली फ़र्क क्या, मंजिल मिली न मिली फ़र्क क्या, कदम कदम पे पाए परितोष बैठे हैं। अगर आप सच्चे काम के लिए, सही काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो मंजिल मिले या ना मिले, कदम कदम पे आपको परितोष, उसका पुरस्कार मिलता जाता है, खुशी मिलती जाती है। कीचड़ में हैं साफ भी कर रहे हैं, कीचड़ में हैं साफ भी कर रहे हैं, भरे पूरे जोशो खरोश बैठे हैं। कीचड़ में हैं साफ भी कर रहे हैं, भरे पूरे जोशो खरोश बैठे हैं। जुल्म की स्याह रात बीतेगी ज़रूर, जुल्म की स्याह रात बीतेगी ज़रूर, देखो कितने सरफरोश बैठे हैं, देखो कितने सरफरोश बैठे हैं। और भावगंगा उन सरफरोशों को विशेष पसंद आ रही है और वो और इसके लिए तत्पर होते जा रहे हैं। और वो सब शामिल गुनहगारों में हैं जो जुल्मों को देख खामोश बैठे हैं। वे सब शामिल गुनहगारों में हैं जो जुल्मों को देख खामोश बैठे हैं। उन्हीं के भविष्य के बनाने की बात की, उन्हीं के भविष्य बनाने की बात की। ऐसा भी समय आता है कि उन्हीं के भविष्य बनाने की बात की, फिर भरे हुए क्यों आक्रोश बैठे हैं, फिर भरे हुए क्यों आक्रोश बैठे हैं। दिनों दिन कितने तन्हा होते जाते हैं, दिनों दिन कितने तन्हा होते जाते हैं जो अपने मद में मदहोश बैठे हैं। दिनों दिन कितने तन्हा होते जाते हैं जो अपने मद में मदहोश बैठे हैं। इस गज़ल में भी 31 शेर हैं, तो ये भी जंगल ही है एक तरह से, छोटा जंगल। कुर्सियों मेज़ों से इतने चिपके हैं, कुर्सियों मेज़ों से इतने चिपके हैं, लगता है सजे संवरे मेजपोश बैठे हैं। और व्यक्ति नहीं मेजपोश हो गए हैं। मेज पे जो लगाया जाता है मतलब उसको ढकने के लिए। कुर्सियों मेज़ों से इतने चिपके हैं, लगता है सजे संवरे मेजपोश बैठे हैं। कौन कहता है कल हम नहीं होंगे, कौन कहता है कल हम नहीं होंगे। वही एक्सटेंडेड बॉडी वाला प्रिंसिपल याद करिए, शरीर के विस्तार वाला प्रिंसिपल याद करिए। अगर हमारी संवेदना जहाँ तक है वहाँ तक हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है, हमारे शरीर का विस्तार है, तो अगर ये शरीर गया भी तो उन एक्सटेंडेड बॉडी के उन हिस्सों में हम जिंदा रहेंगे। कौन कहता है कल हम नहीं होंगे। हम तो जर्रे जर्रे में पुरजोश बैठे हैं और मजबूती से बैठे हैं। कैसे हो उसके कद का अंदाज़ा, कैसे हो उनके कद का अंदाज़ा। पैरों के नीचे ऊंचे पापोश जूते, पैरों के नीचे ऊंचे पापोश बैठे हैं। इतने ऊंचे जूते पे बैठे हुए हैं कि उनका कद बड़ा लग रहा है, लेकिन उनके कद का वाकई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वो बौने भी हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचे कद के दिख रहे हैं। और ये जूते कद बढ़ाने वाले एडवर्टीज़मेंट्स भी हो सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं। वह सभी का दुख दर्द ले लेता है, वह सभी का दुख दर्द ले लेता है। उसे देख लगता हमारे सरपरोश बैठे हैं या सरपोश बैठे हैं। उसे देख लगता है कि हमारे सरपोश बैठे हैं। उसने खुद ही फ़कीरी ओढ़ ली, उसने खुद ही फ़कीरी ओढ़ ली, वरना उसके लिए तो तमाम ताजपोश बैठे हैं। उसने खुद ही फ़कीरी ओढ़ ली, वरना उसके लिए तो तमाम ताजपोश बैठे हैं। कछुए ही हमेशा आगे निकलते रहे। कछुए और खरगोश की दौड़ याद करिए। खरगोश रास्ते में विश्राम करने लगा और कछुआ निरंतर चलता रहा तो आगे निकल गया। कछुए ही हमेशा आगे निकलते रहे, रास्ते में आराम फरमाते खरगोश बैठे हैं।
रास्ते में आराम फरमाते खरगोश बैठे हैं। याचना करते रहे छोटी छोटी चीज़ों की, याचना करते रहे छोटी छोटी चीज़ों की, जबकि लिए संभावनाओं का कोष बैठे हैं, जबकि लिए संभावनाओं का कोष बैठे हैं। वह जो अभी सुनाया था आपको कि उसको सोने का सिक्का सब कुछ दिया, लेकिन एक तांबे का सिक्का निकालने के लिए कीचड़ में वो लगा ही रहा। मलिनता गई संवेदना के विस्तार से, मलिनता गई संवेदना के विस्तार से, जबकि अंदर बाहर त्रिदोष बैठे हैं। हर व्यक्ति में त्रिदोष होता है, लेकिन अगर हमारा जितना ही विस्तार हो, प्रवाह हो, उतना ही हम निर्मल होते जाते हैं तो मलिनता खत्म होती जाती है। मलिनता गई संवेदना के विस्तार से, जबकि अंदर बाहर त्रिदोष बैठे हैं। ज़्यादातर बड़े लोग अपनी उपयोगिता जनता नहीं कार्टूनिस्टों को परोस बैठे हैं। ज़्यादातर बड़े लोग अपनी उपयोगिता जनता नहीं कार्टूनिस्टों को परोस बैठे हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े जो आजकल के हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उनके काम बस कार्टून बनाने लायक हैं। कार्टूनिस्टों के लिए बड़ी उनकी उपयोगिता है, जनता के लिए वह ज़रूरी काम नहीं कर पा रहे हैं। तमाम ऐसी काम कर रहे हैं जिससे जनता को, डायरेक्ट सीधी जनता को, गरीब जनता को, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य ये नहीं मिल रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। तो कार्टूनिस्टों के लिए उपयोगी हैं, जनता और प्रकृति के लिए उपयोगी नहीं है। गंगा नहाओ पूजा नाम करो पाप माफ़, गंगा नहाओ पूजा नाम करो पाप माफ़। भ्रमों के चक्कर में लोग अफसोस बैठे हैं, भ्रमों के चक्कर में लोग अफसोस बैठे हैं, इन्हीं भ्रम में, और इसी की वजह से गलत काम भी करते हैं। पूरे समाज का चरित्र गलत और गड़बड़ होता जा रहा है कि बस पूजा पाठ कर लेंगे या गंगा नहा लेंगे तो कितने भी पाप हों, हमने हत्याएं भी की हों, डकैतियाँ डाली हों, चाहे जितना गलत काम किया और भ्रष्टाचार किया, सब माफ़ हो जाएगा सब। तो इस भ्रम में पड़ करके लोग समाज को और अपने को दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। आलीशान भवन आपदाओं में ढह गए, आलीशान भवन आपदाओं में ढह गए। तमाम सारा जो बाढ़ आता है, या केदारनाथ का भी जो बाढ़ आया था, आलीशान भवन आपदाओं में बह गए, लेकिन अधिकांश पेड़ पौधे सभी ठोस बैठे हैं। अपने अंदर कभी न झांका, अपने अंदर कभी न झांका, खुदा और दुनिया पे लगाए दोष बैठे हैं। अपने अंदर कभी न झांका, और खुदा पर और दुनिया पर, अगर खुदा से हम मांगते हैं वो नहीं देता है तो खुदा को ही फिर मन में धिक्कारने लगते हैं। खुदा और दुनिया पे लगाए दोष बैठे हैं। बड़े हैं वे, हम समस्याएं कह नहीं पाते। आजकल VVIPs और VIPs इतने बड़े हो गए हैं कि हम उन तक जा भी नहीं पाते, उनसे समस्याएं कह भी नहीं पाते। बड़े हैं वे, हम समस्याएं कह नहीं पाते, इसीलिए मन को महसूस बैठे हैं, मन को महसूस करके बैठे हुए हैं। वो कहीं भी रहें सदा यूँ लगता है, वो कहीं भी रहें जिनसे हमें जुड़ाव होता है, वे कहीं भी रहें सदा यूँ लगता है जैसे वे यहीं मेरे पड़ोस बैठे हैं, जैसे वे यहीं मेरे पड़ोस बैठे हैं। हम दुनिया में कुछ यूँ रह रहे हैं, हम दुनिया में कुछ यूँ रह रहे हैं जैसे कमल के पत्तों पे ओस बैठे हैं। हम दुनिया में कुछ यूँ रह रहे हैं जैसे कमल के पत्ते पे ओस बैठे हैं। और एक छोटा सा स्लोगन कुछ जगहों पे क्या क्या लिखा मिला, हंसने हंसाने के लिए, थोड़ा मनोरंजन के लिए भी एक चीज़ देखता हूँ, अगर सहज रूप में निकल आती है तो आपके सामने रखता हूँ। हाँ, मिल गई। हंसने हंसाने के लिए है, कभी कभी थोड़ी लाइटर वेन में भी हो जाए। कल सैलून वाले की दुकान पर एक स्लोगन पढ़ा, हम दिल का बोझ तो नहीं पर सिर का बोझ ज़रूर हल्का कर सकते हैं। हम दिल का बोझ तो नहीं पर सिर का बोझ तो ज़रूर हल्का कर सकते हैं। थोड़ा सा मन गुदगुदा उठे, मन खुश हो जाए, कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें कैसे कैसे, और दोनों को सबको मिला दिया जाए तो कैसे, और वो उसका जायका अच्छा हो जाता है। लाइट की दुकान वाले ने बोर्ड के नीचे लिखवाया, आपके दिमाग की बत्ती भले ही जले या न जले, परंतु हमारा बल्ब ज़रूर जलेगा। चाय के होटल वाले ने काउंटर पर लिखवाया, मैं भले ही साधारण हूँ पर चाय स्पेशल बनाता हूँ। एक रेस्टोरेंट ने सबसे अलग अपना स्लोगन लिखवाया,
यहाँ घर जैसा खाना नहीं मिलता, आप निश्चिंत होकर अंदर पधारें। यहाँ घर जैसा खाना नहीं मिलता, आप निश्चिंत होकर अंदर पधारें। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर स्लोगन पढ़ा तो मैं भाव विभोर हो गया। अगर आपका कोई फ़ैन नहीं है तो यहाँ से ले जाइए। अगर आपका कोई फ़ैन नहीं है तो यहाँ से ले जाइए। गोलगप्पे के ठेले पर एक स्लोगन लिखा था, गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो या ना हो, मुंह बड़ा रखें, पूरा खोलें। फल भंडार वाले ने तो स्लोगन लिखने की हद ही कर दी, आप तो बस कर्म करिए, फल हम देंगे। आप तो बस कर्म करिए, फल हम देंगे। घड़ी वाले ने गजब स्लोगन लिखा, भागते हुए समय को बस में रखें, चाहे दीवार पर टांगें, चाहे हाथ पर बांधें। भागते हुए समय को चाहे बस में रखें, चाहे दीवार पर टांगें, चाहे हाथ में बांधें। ज्योतिषी ने बोर्ड पर स्लोगन लिखवाया। ज्योतिषी ने बोर्ड पर स्लोगन लिखवाया। वैसे ज्योतिषियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बार बार मैं कहता हूँ। आइए मात्र 100 रुपये में अपनी ज़िंदगी के आने वाले एपिसोड देखिए। अपनी ज़िंदगी के आने वाले एपिसोड देखिए। बालों के तेल की एक कंपनी ने हर प्रोडक्ट पर एक स्लोगन लिखा, भगवान ही नहीं, हम भी बाल बचाते हैं। बालों के तेल की एक कंपनी ने हर प्रोडक्ट पर एक स्लोगन लिखा, भगवान ही नहीं, हम भी बाल बचाते हैं। तो आप जैसे अभी हल्की हल्की मुस्कान अंदर से मुस्करा रहे हैं या हंस रहे हैं, ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें, सलामत रहें और आनंदित रहें। और यहीं पर आज की भावगंगा विराम लेती है। कल फिर हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका दिन बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।